फॉरेस्ट ऑफ वृंदावन में जाते हैं तो वहाँ पर, बट वृंदावन राइट नाउ इज फुल ऑफ buildings. So this is really very nice place to sit. And after taking bath in the pond and sitting is more refreshing with kirtan. So we'll discuss some pastime from Ramayana and some learning, some lessons of this Jatayu for next 1 hour. As long as जब तक हमारा लंच नहीं आता है तब तक. शेड्यूल्ड अराइवल लंच का है 2 बजे का, तो एटलीस्ट टिल 2 o'clock. And rest हरि इच्छा. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशं. श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नमो विष्णु नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. जटायु तीर्थधाम की जय. सो हम जिस क्षेत्र पर बैठे हैं इसका नाम जटायु तीर्थ है, और आप जिस कुंड में नहाए उसका नाम सर्वतीर्थ कुंड है. सर्वतीर्थ कुंड मतलब जब जटायु अपना प्राण छोड़ रहे थे तो भगवान राम ने सारे तीर्थों को बोला इधर प्रकट हो जाओ, और भगवान ने पर्सनली जटायु का फाइनल राइट्स किया. दैट इज़ द होल पास्ट टाइम हेयर. और आपने मंदिर के अंदर दर्शन किया, भगवान राम जटायु का आलिंगन कर रहे हैं. जटायु इज़ लाइक लिविंग हिज बॉडी. और अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो भगवान राम के आंखों से आंसू आ रहा है, जटायु के आंखों से आंसू आ रहा है. तो बहुत यूनिक ड्यूटी है, बहुत यूनिक. लॉर्ड इज एम्ब्रेसिंग हिज ओन डिवोटी, एंड द डिवोटी गेव अप हिज लाइफ इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड. एक बहुत ही यूनिक पास्ट टाइम. मटेरियल वर्ल्ड में लोग कहते हैं ना, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ. तो ये बहुत यूनिक है. अच्छा, आप लोग जिधर बैठे हैं, अगर आपको बहुत सनलाइट का इफेक्ट हो और अगर आप थोड़ा अपने आप को कंफर्टेबली इधर उधर मूव करना चाहें तो कर सकते हैं, बिकॉज सम यू मे बी गेटिंग डायरेक्ट सनलाइट. तो कुछ लोग के अगर घुटनों में प्रॉब्लम है तो आप बेंचेस पे भी बैठ सकते हैं, और कुछ अगर मंकी प्रवृत्ति है तो पेड़ के ऊपर भी जाकर बैठ सकते हैं. सो यू कैन हियर फ्रॉम देयर एंड यू कैन सी दिस ट्रीज आर मस्ट बी सो ओल्ड ट्रीज. ये पीछे ये मैंगो ट्री है, कितना विशाल है. आई हैव नेवर सीन सच ए ह्यूज मैंगो ट्री. एंड रास्ते में आपने इधर ही जस्ट जब इधर आए तो उधर कोने में देखते ह्यूज बनियान ट्री. मतलब इट्स लाइक 2000 साल पुराना है या 5000 साल पुराना है. कितना उसका जड़ भी नहीं दिख रहा, उसका मेन ट्रंक भी नहीं दिख रहा, क्योंकि उसके साइड्स के इतने सब ट्रंक्स नीचे आ चुके हैं. इतना सो जस्ट इमेजिन दिस प्लेसेस आर लाइक फुल्ली फिल्ड विथ vibrations of pastimes of Lord Ram. So, as we all know the story of Ramayana, that how Dashrath Maharaj had 3 queens. क्या नाम था उनका? कैकेयी. सबसे बड़ी जो थी उसका नाम था कौशल्या, उसके बाद कैकेयी, और तीसरी जो थी उसका नाम था सुमित्रा.
तो जैसा हम जानते हैं, कुछ समय के बाद भगवान दशरथ महाराज ने सोचा कि मुझे मेरे पुत्र का राज्य अभिषेक कर देना है। जब उन्होंने अपना हेलमेट पहनते उन्होंने देखा उनके थोड़े वाइट हेयर्स, तो उनको फील हुआ कि नाउ आई शुड रिटायर जस्ट बाय सीइंग वाइट हेयर्स हेयर, मुझे अभी रिटायर होना चाहिए और अपने बेटे को राज्याभिषेक करना चाहिए। ये बात जब मंत्रा को पता चली तो मंत्रा ने क्या किया, तो उसने जाकर तुरंत कैकेयी को बोला तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है। 15 दिन, हालांकि डिस्कशन आज हुआ था, लेकिन मंत्रा कहती है 15 दिन पहले राजा ने राम को राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया और तुम्हें कुछ भी नहीं बताया, और इतना ही नहीं 15 दिन से अयोध्या सजाई जा रही है पर तुम्हारे पास कोई खबर नहीं है। तो मंत्रा ने बहुत कुछ झूठ बोला, और इसलिए झूठ बोला ताकि वो कैकेयी को पूरी तरह से भड़का सके। क्यों भड़का सके? ताकि कैकेयी 2 वर मांगे। तो उसके बाद हम जानते हैं कैकेयी ने कोप भवन में गई और फ्लोर पर लेट गई, ज़मीन पर लेट गई। फिर दशरथ महाराज शाम को अपना राज दरबार समाप्त करने के बाद कोप भवन में आए और वहाँ पर उन्होंने देखा कि कैकेयी फ्लोर पर है, ज़मीन पर है और गुस्से में है। दशरथ महाराज हालांकि चक्रवर्ती महाराज थे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू डील विथ हिज वाइफ ही वाज वेरी 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 हम्बल। दैट्स हाउ द मटेरियल। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महारथी, चक्रवर्ती सम्राट, भले संसार के लिए चक्रवर्ती सम्राट होते हैं, लेकिन जब वो अपनी पटरानियों के पास जाते हैं तो बिल्कुल एकदम हम्बल, विनम्र बन जाते हैं। तो राजा दशरथ कैकेयी से इतने आसक्त थे कि वो कैकेयी के चरणों पे जाके गिर पड़े और बोले कैकेयी तुम क्यों इतना दुखी हो? और इतना ही नहीं, उसको निवेदन करने लगे हाथ जोड़कर। ऐसे राजा जिनके सामने पूरी दुनिया झुकती थी, वो राजा जब अपनी धर्म पत्नी, अपनी सेकंड वाइफ क्वीन कैकेयी के पास गए तो इससे इतनी आसक्त थे कि उसको बोला तुमको जो चाहिए वो दूंगा, मैं राम की शपथ खाकर बोलता हूँ। जनरली दशरथ महाराज राम का शपथ खाकर किसी को कुछ बोलते नहीं थे, पर कैकेयी को कहा कि आपको जो चाहिए वो दूंगा, किसकी शपथ खाकर? राम की शपथ खाकर बोलता हूँ। तो विधि का विधान आप समझिए, लेकिन यहाँ पर हमारे सीखने के लिए है कि एक व्यक्ति को अपनी धर्मपत्नी से बहुत आसक्त नहीं होना चाहिए और बिना सिचुएशन को समझे अनकंडीशनल शपथ भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो प्राण जा सकते हैं। इसलिए तो कहा गया ना, रघुकुल नीत चलियाई प्राण जाए पर वचन न जाए। तो दशरथ महाराज ने ऐसे शपथ खाकर बोला और फिर हम जानते हैं कैकेयी ने 2 वर मांगे। एक वर तो मांगा पहला कि भरत को आप राजा बनाओ, तो इससे दशरथ महाराज को इतना दुख नहीं हुआ। उन्होंने बोला ठीक है, वैसे तो भरत तो राजा बनना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा है तो भरत को राजा बना देंगे। अभी राम का राज्याभिषेक करते हैं, जब भरत ननिहाल से वापस आएगा तो उसका राज्याभिषेक कर देंगे, उसको राजा बना देंगे। तो दूसरा क्या चाहते हो? तो उससे दूसरा कहा कि तपस्वी वेश धारण करके बिना कोई भी राज्य संपत्ति लिए राम 14 वर्षों के लिए कहाँ जाएं? वन में जाएं। जब ये दशरथ महाराज ने सुना, सुनते ही बेहोश हो गए, सुनते ही बेहोश हो गए। थोड़ी देर के बाद उनकी चेतना आई तो सिर्फ राम 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 बोल रहे थे। और कैकेयी को कहा कैकेयी ये तुमने क्या मांगा है? तो बोला अरे आप तो इतना बोल रहे थे, राम की शपथ खाकर कहता हूँ, अभी दीजिए। दशरथ महाराज ने कहा कि मेरे प्राण चले जाएंगे। तो कैकेयी तो एकदम उस समय उसका मन पूरी तरह से बदल चुका था। जो पहले एक बहुत सौम्य समर्पित रानी थी, वो अभी बिल्कुल उसके विचार बदल चुके थे। अभी उसके मन में इतना ज़्यादा विष डाल दिया गया था, और उसको मंत्रा ने जितना कुछ भी कहा, कैकेयी ने किसी से क्रॉस चेक नहीं किया, मंत्रा की बात पूरी तरह मान ली, सरेंडर हो गई, समर्पित हो गई पूरी तरह से। तो फिर राम जी नेक्स्ट डे जब पूरा राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी और जितने भी लोग थे जो सुबह में विशेष करके गान वादन और अनेक प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे राजा को उठाने के लिए, वो सब बजा रहे, राजा उठ ही नहीं रहे, राजा उठ ही नहीं रहे। उनको पर पता चला राजा तो राजमहल में है ही नहीं, आज कोप भवन में है। तो फिर वहाँ पर सुमंत गए और सुमंत को पता चला कि राजा ने, सुमंत को कैकेयी ने कहा कि आप राम को बुला कर लाओ। जब राम आए तो राजा दशरथ की तो हाल इतनी बेहाल थी, बेहोश थे कि वो तो कुछ कहे नहीं। कैकेयी ने ही कह दिया कि तुम्हारे पिता ने 2 वचन दिए हैं और वो वचन को पालन नहीं कर पा रहे, वो बहुत घबरा गए हैं, बेहोश हो रहे हैं। जब भगवान राम ने ये 2 वचन सुने, भरत को राजा बनाना है और
राम को वन में जाना है, तो भगवान राम के जीवन में, उनके मन में या उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। सच ए ग्रेट लर्निंग। अगर हमें आज कुछ कहा जाए और कल उसका बिल्कुल अपोजिट हो जाए तो विल बी सो फ्रस्ट्रेटेड, बट व्हेन इट हैपेंस टू लॉर्ड राम, उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई भी शोक नहीं था। वो मान गए और वो जाने को रेडी भी हो गए। उनके साथ हम सुनते हैं कौन गए, लक्ष्मण जी गए और सीता माता भी उनके साथ वन में चले गए। तो पहले चित्रकूट गए और चित्रकूट में रहे। वहाँ पर भरत पूरी राज संपत्ति, जितने भी आर्मी थे सबको लेकर आए भगवान राम को मनाने के लिए कि आप वापस आ जाइए, आप राज्य संभालिए और आपकी जगह आपको जो ये वचन पालन कर रहे हैं, ये जो आज्ञा पालन कर रहे हैं, आपकी जगह मैं इसको पालन करूँगा। मैं 14 साल रहूँगा, आप आ जाइए वन राज्य में वापस। पर भगवान राम नहीं मानते हैं और फिर वो चित्रकूट छोड़ देते हैं, क्योंकि चित्रकूट में क्या होता है कि भरत आए थे और बहुत सारे हाथी घोड़े आए थे, तो पूरा जगह बहुत गंदा हो गया था। इतने सारे हाथी घोड़े, उनका मल मूत्र, इतने सारे लोग, तो इसलिए वो फिर चित्रकूट छोड़ दिए। तो हम अगर कभी चित्रकूट भी जाएंगे, इट्स ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, लॉट ऑफ फॉरेस्ट, लॉट ऑफ फॉरेस्ट। गए आप लोग को चित्रकूट? आप क्या बस पार्टी में गए थे? हमारे संकीर्तन बस में चित्रकूट हम लोग गए थे। बहुत ब्यूटीफुल जगह है, बहुत सीनिक है मध्य प्रदेश में। तो फिर भगवान ने सोचा, राम चित्रकूट से बाहर आए और ऋषियों को मिलते रहते थे, तो ऋषियों ने कहा कि आप जाकर दंडक अरण्य फॉरेस्ट में, दंडक अरण्य, ये जो जंगल का नाम था दंडक अरण्य, जो शुरू होता है मध्य प्रदेश से और जाता है ऑल द वे आंध्र प्रदेश तक, बहुत लंबा। तो वहाँ पर जाकर आप रहिए और बहुत राक्षस परेशान करते हैं साधुओं को, उनका वध कीजिए। तो भगवान दंडकारण्य फॉरेस्ट में आए और कैसे आ रहे थे, कैसे चल रहे थे, लक्ष्मण आगे चलते थे। लक्ष्मण का काम था रास्ता बनाना, क्योंकि इतना डेंस फॉरेस्ट था कि यहाँ पे चलना संभव नहीं था। तो लक्ष्मण अपने तलवार से रास्ता बनाते थे और फिर उनके पीछे सीता माता और फिर पीछे राम जी, जहाँ पे भी रास्ता बनाना होता था इस तरह से रास्ता बनाने के लिए। और फिर आए अगस्त ऋषि को मिले, फिर उनको कहा गया, अगस्त ऋषि ने कहा कि आप पंचवटी में रहिए। तो हम लोग कल 2 दिन पंचवटी में रहे। आपने देखा पंचवटी, वहाँ पे 5 वट वृक्ष थे और वो काला राम मंदिर है, वो बताते हैं वहीं पर रहे भगवान राम। और कहीं कहीं बताते हैं कि तपोवन में भी रहे, आप कल शाम को तपोवन गए थे। और बताते हैं कि जो सीता का हरण हुआ वो तपोवन से ही हुआ। पर ओवरऑल या उस समय आप समझ लीजिए ये पंचवटी, तपोवन, ये सब बहुत क्लोज प्लेसेस थे, सब एक ही क्षेत्र में था। तो फिर जब भगवान पंचवटी में रह रहे थे तो उनके पास ऋषि मुनि जो वहाँ पे साधु रहते थे और जो वहाँ पे तपस्या करते थे, वो सब भगवान के पास आकर उन्होंने बताया कि यहाँ पर खर दूषण 14,000 राक्षसों के साथ रहते हैं और बहुत प्रताड़ना करते हैं, साधुओं को खा जाते हैं। क्या नहीं इमेजिन ना, साधुओं जो यहाँ पे तपस्या करना है उनको मार देते हैं और जो यज्ञ करते हैं उस यज्ञ में ऊपर से मल मूत्र गिराते हैं। तो इस तरह से हमें यज्ञ करने नहीं देते। तो ये भगवान राम को ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला था कि ऐसे राक्षस हैं जिनको उनको वध करना था। तो जब वो पंचवटी में रह रहे थे, या तपोवन के पास उस पूरे क्षेत्र में रह रहे थे, तो वहाँ पर एक बार सडनली एक स्त्री आई जिसका नाम था शूर्पनखा। और शूर्पनखा के बारे में बताते हैं कि वो ऐसी राक्षसी थी जिसके बाल कॉपर कलर के थे। आजकल लोग करते हैं ना, अपने बाल कलर कर लेते हैं, ग्रीन, येलो। तो शूर्पनखा के फॉलोअर्स हैं वो सब। तो ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉपर कलर हेयर थे, बहुत डिसफिगर्ड फेस था, प्रोट्रूडिंग बेली था, बहुत अगली थी। और उसने आकर राम को प्रस्ताव दिया कि आप मेरे से विवाह करो। तो राम ने कहा कि देखो हे सुंदरी, ऐसे राम ने उनको कहा कि मैं तो विवाहित हूँ और मेरी रानी भी यहीं पर है मेरे साथ, तो अगर तुम मेरे से विवाह करती हो तो तुम्हें एक स्टेप वाइफ के साथ रहना पड़ेगा। स्टेप वाइफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, को वाइफ, सौतन, को वाइफ के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन मेरा जो भाई है वो मेरे जैसा पराक्रमी है और उसके साथ कोई नहीं है, तो उसके साथ विवाह करो।
तो फिर वो लक्ष्मण के पास गई, बोली तुम मेरे से विवाह करो। तो लक्ष्मण ने बोला अगर मेरे से विवाह करोगी तो तुम्हें फिर राम का दासी बन के रहना पड़ेगा, राम की भी सेवा करनी पड़ेगी, सीता की भी सेवा करनी पड़ेगी। तो इस तरह से टू एंड फ्रो डिस्कशन हुआ। तो शूर्पणखा समझ गई कि ये दोनों भाई मेरे साथ बहुत मजाक कर रहे हैं और इसका कारण ये सीता है। तो शूर्पणखा सीता को ऊपर अटैक करने गई। तो उस समय भगवान राम ने तुरंत लक्ष्मण को कहा कि हे लक्ष्मण, तुम क्या कर रहे हो? ये जो शूर्पणखा ये सीता को किसी प्रकार से परेशान कर सकती है, उसको हार्म पहुंचा सकती है, तुरंत इसको यहाँ से भगाओ। तो तुरंत लक्ष्मण ने अपना इंस्ट्रूमेंट लिया जो भी उनके पास था और तुरंत अपने तलवार से शूर्पणखा के नाक और कान को काट दिया, डिसफिगर कर दिया। और शूर्पणखा बहुत, उसका ब्लड बहने लगा, बहुत खून बहने लगा, लहूलुहान हो गई और हाय 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 चिल्लाते अपने भाइयों के पास गई, खर और दूषण। तो खर दूषण ने वहाँ पर जब वो गई तो उसने पहले अपने 14 प्रोमिनेंट राक्षसों को भेजा कि जाओ ये 14 जो उसके मोस्ट पावरफुल थे, जाओ राम को मार कर आओ। तो जब ये 14 गए तो उस समय राम जी ने अकेले उन 14 का वध कर दिया। फिर वो पूरे 14,000 राक्षसों के साथ आए और भगवान ने सबका वध कर दिया। तो शूर्पणखा ने क्या देखा कि सारे के सारे राक्षस मारे गए। तो ये समाचार पहुंच गया किसके पास? रावण के पास, कि जन स्थान जहाँ पे सारे उसके राक्षस रहते थे, उस जन स्थान पर 14,000 राक्षसों को खर और दूषण के साथ राम जी ने वध कर दिया है। तो जब ये बात पता चली रावण को तो रावण बहुत क्रोधित हुआ और रावण आया मारीच के पास और मारीच को कहा कि मुझे राम को वध करना है, उसने मेरे भाइयों की हत्या की और 14,000 राक्षसों की हत्या की। तो मारीच ने जैसे ही राम का नाम सुना वो एकदम डर गया। एक्चुअली मारीच की एक कथा है कि पहले ही विश्वामित्र मुनि जब राम और लक्ष्मण को वन में लेकर गए थे तो 2 असुर थे, उनको तो मार दिया था। क्या नाम था उनका? सुबाहु थे और कौन था? ताड़का, सुबाहु, मारीच। तो ये तो 2 मारे गए और मारीच को भगवान ने मारा नहीं, खाली उसको वान से हजारों मील दूर नदी में समुद्र में फेंक दिया। तो मारीच उस समय से भयभीत था राम से और एक साधु के वेश में डर के छिप के रहता था। तो जब रावण ने उसको कहा कि राम का वध करना है तो मारीच एकदम डर गया और मारीच ने रावण को डिस्करेज किया कि बिल्कुल भी ये मत सोचो, राम बहुत शक्तिशाली है, अगर तुम अपना वंश, अपना परिवार, सबकी रक्षा करना चाहते हो और जिंदा रहना चाहते हो तो ये भूल जाओ, जो मर गए खर दूषण छोड़ दो उनको, अपनी लंका में रहो। तो रावण वापस चला गया। ऐसा बताते हैं कि मारीच के समझाने पर रावण वापस चला गया। लेकिन उसके बाद ये जो शूर्पणखा थी वो गई रावण के पास और रोते चिल्लाते हुए, उसका नाक कटा हुआ, कान कटा हुआ और रोते चिल्लाते रावण के पास गई और रावण कहा, हे रावण, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, हे रावण, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। क्या बताना चाहती हूँ? कि जन स्थान में मैंने तुम्हारे लिए एक सबसे सुंदर स्त्री, जो इस पृथ्वी पे सबसे सुंदर स्त्री है सीता, उसको तुम्हारे लिए मैं लेने गई थी। लेकिन वहाँ पर राम और लक्ष्मण ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मेरे नाक और कान को काट दिया। तो हालांकि शूर्पणखा गई थी किसी और कारण से। किस कारण से गई थी? राम और लक्ष्मण से विवाह करने के लिए। पर उसको पता था कि उसका जो भाई रावण है वो बहुत काम वासना वाला है और अगर वो अपने भाई को बोलेगी कि देखो मेरे साथ ये सब गलत हुआ है तो भाई कुछ नहीं करने वाला है। लेकिन अगर भाई को ये बोलेगी कि तुम्हारे लिए मैं उधर गई थी सीता को लेकर आने के लिए, क्योंकि सीता तुम्हारी रानी बननी चाहिए, क्योंकि सीता इस पृथ्वी पर परम सुंदर स्त्री है और अगर उसके साथ किसी को रहना चाहिए तो रावण तुम उसके लायक हो। तो इस तरह से उसने सीता का सौंदर्य वर्णन किया और जब सीता का सौंदर्य रावण ने सुना तो रावण काम वासना से इतना भर गया कि उसने मन बना लिया कि अभी मुझे सीता का हरण करना है। तो फिर से तो अभी ये शूर्पणखा ने अपना केस नहीं दिया कि मेरे साथ ये सब अन्याय हुआ और इसलिए आप युद्ध करो, पर सीता तुम्हारी रानी बननी चाहिए इसके लिए तुम युद्ध करो। अभी रावण के पास हजारों रानियाँ थी, बहुत बड़ा राजमहल था, सोने का राजमहल था और बहुत सारे धन थे। ये सब होते हुए भी जब उसने सीता के बारे में सुना तो उसका मन काम वासना से इतना भर गया कि जो भी उसके पास था उससे वो अभी संतुष्ट नहीं था।
और यही है भौतिक जगत में कि हम हमेशा दो चीज़ें फंसे रहते हैं। एक तो ये जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हैंकरिंग, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और जो हमसे खो गया उसके लिए लैमेंटेशन, शोक और दुख। क्या शोक और दुख? शोक नहीं, दुख नहीं, क्या बोलते हैं? मोह, शोक और मोह, शोक और मोह। हाँ, ये हमेशा चलता रहता है। जो है उसको हम कैसे बचाए रखें और जो नहीं है उसको हम कैसे पालें। इस तरह से हर व्यक्ति का जीवन चला जाता है हैंकरिंग में। ये होता तो ये होता, ये होता, जो खो गया उसके लिए लैमेंटेशन। तो शोक मोह, इसमें पूरा जीवन बीत जाता है और सबकी दुनिया में यही स्थिति है। कोई जैसे मैं एक लेक्चर सुना था, एक डिवोटी बता रहे थे, मैंने पहले भी कहा है कि संसार में एक बॉय, उसको पूछो तुमको क्या चाहिए, तो क्या बोलता है वो? मुझे 1 2 3 4 5 चाहिए। एक वाइफ, 1 वाइफ, 2 चिल्ड्रन, 3 BHK हाउस, 4 व्हीलर कार और 5 एकड़ लैंड। यही हमारा भी लक्ष्य बना हुआ है, 1 2 3 4 5। राम तो किसी को चाहिए नहीं, लेकिन राम राज्य सबको चाहिए, क्योंकि राम आएंगे तो फिर उनका भजन करना पड़ेगा। तो आजकल के जो यूथ हैं, आजकल के जो युवक हैं, जो उनको शिक्षा दी जा रही है, वही यही शिक्षा है, किस प्रकार से आप अपने जीवन में 1 2 3 4 5 प्राप्त करें। सबका यही लक्ष्य है। जो साइकिल पर हैं वो सोचते हैं कैसे मुझे बुलेट या पल्सर मिल जाए, बुलेट वाले सोच रहे हैं कैसे मैं 4 व्हीलर पे आ जाऊँ, 4 व्हीलर वाले सोच रहे हैं कैसे मैं EV पे आ जाऊँ। हाँ, EV व्हीकल्स, इस तरह से सब भर गया। और उसने सोचा किसी ना किसी प्रकार से मुझे सीता का हरण करना है और उसको अपने रानी बनाना है। तो फिर से मारीच के पास गया और मारीच को बोला, सुनो मारीच, मैं सीता को अपनी रानी बनाना चाहता हूँ और सीता का हरण करना चाहता हूँ। तो तुम जाओ जन स्थान में, पंचवटी में जहाँ वो रहते हैं, एक हिरण का रूप धारण करो और सुनहरा हिरण जो सीता को बहुत आकर्षित हो। जब तुम्हारे सुनहरे रूप को सीता देखेगी तो राम को बोलेगी कि मुझे ये हिरण चाहिए, मैं इसको अपने साथ अयोध्या लेकर जाऊंगी। ये लास्ट ईयर था ये उनके वनवास का, 14th ईयर चल रहा था, लास्ट ईयर। तो उस समय तुम वहाँ से भाग जाना, राम तुम्हें पकड़ने के लिए जंगल में तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगे और राम तुम्हारे पीछे, जब तुम राम को बहुत दूर लेकर चले जाओगे तो जोर जोर से हे सीते हे लक्ष्मण आवाज़ करना। जब तुम इस तरह से जोर जोर से बोलोगे तो सीता लक्ष्मण को भेज देगी तुम्हारी रक्षा के लिए, और जब सीता अकेली रहेगी तो मैं जाकर उसका हरण कर लूँ। तो यू कैन सी रावण वाज सो इंटेलिजेंट, उसने पूरा एक प्लान बनाया, गेम प्लान, कि कैसे सीता का हरण करना है। और रावण, मारीच ने बोला, बिल्कुल मारीच ने मना किया। फिर मारीच ने डिस्करेज किया कि आप ये सब कर रहे हो, पूरा आपका नाश होगा, पूरे खानदान का नाश होगा, पूरे लंका का नाश होगा। रावण ने बोला, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन, या मेरे हाथ से मरो या राम के हाथ से मरो, यू डिसाइड, क्या करना चाहते हो। या तो अभी मैं तुम्हें मृत्यु के द्वार पर भेज दूंगा या फिर मेरा फॉलो करो मैं जो बोल रहा हूँ। तो मारीच ने सोचा अगर मरना ही है तो क्यों रावण के हाथ से मरे, मरना है तो फिर राम के हाथ से मरना अच्छा है। तो रावण ने जो प्लान दिया था उसको फॉलो करते हुए मारीच पंचवटी आ गए और एक बहुत ही अद्भुत हिरण के रूप में आ गए। ऐसा रामायण में वर्णन है कि जो हिरण था उसकी जो पूंछ थी वो रेनबो समझते हैं ना, रेनबो 7 कलर्स रेनबो जैसा था। उसके जो सिंग थे दैट वाज शाइनिंग लाइक लाइटनिंग ऑफ क्लाउड्स इन द स्काई। जैसे बादल गरजते हैं और जो बिजली कड़कती है तो वैसे उसके सिंग चमक रहे थे। और उसका जो पूरा शरीर था वो ज्योत से भरा हुआ था, एकदम सुनहरा और बहुत अद्भुत। ऐसा हिरण कभी किसी ने देखा नहीं। जैसे ही लक्ष्मण ने देखा बोला ये राक्षस मारीच है। ये रामायण में लिखा है, ये तो मायावी मारीच दिख रहा है, वही है लगता है ये। क्योंकि हिरण ऐसे होते नहीं है। हिरण आपने देखा हिरण कैसे होते हैं, ये तो बड़ा अद्भुत हिरण है। इसका पूंछ रेनबो जैसा है, इसके सिंग लाइटनिंग ऑफ क्लाउड जैसे हैं, इसका पूरा शरीर सुनहरा है, गोल्डन है और बहुत चमक रहा है, बहुत शाइनिंग है। ऐसा हिरण हो ही नहीं सकता। पर सीता एक स्त्री है
तो अभी भगवान सीताराम हनुमान के एक मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं और इन लीलाओं से समझा रहे हैं कि कैसे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सीता ने जब देखा मारीच हिरण को, इस सुनहरे हिरण को, बहुत आकर्षित हो गई और बोली, हे राम, हे प्रभु, मुझे हिरण चाहिए और मैं चाहती हूँ कि हिरण को मैं मेरे साथ अयोध्या लेकर जाऊँ। इसको देखकर हमारी माताएं, भरत सब बहुत खुश होंगे, कितना सुंदर हिरण आप लेकर आए वन से। तो और अगर हिरण ना मिले तो भी आप प्रयास कीजिए, अगर इस हिरण का वध करके इसकी चमड़ी को हम यूज़ करके एक बहुत अच्छा आसन बनाएंगे। तो एनीवेज, तो इस तरह से सीता ने बताया भगवान राम को कि ये हिरण हमें चाहिए। पर लक्ष्मण ने बोला कि प्रभु, ये तो हिरण नहीं लगता, ये मायावी लगता है और ये हमारे लिए कोई समस्या करेगा, तो इसको आप छोड़ दीजिए। लक्ष्मण मना कर रहे थे, वो एग्रीमेंट में नहीं थे। पर राम ने कहा कि नहीं, सीता ने एक छोटी सी इच्छा प्रकट की है, मुझे पूरी करनी चाहिए। हम लोग ऐसे भी वन में रहते हैं, वन में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। वन में कोई ऑपुलेंस नहीं, कोई ऐश्वर्य नहीं, कंदमूल खाकर रहते हैं, कोई यहाँ पर बहुत आनंद नहीं। तो सीता की अगर इच्छा है कि हिरण लेना है तो लेकर आता, और अगर ये राक्षस निकला तो मैं इसका वध कर दूंगा, तो दोनों में कोई लॉस नहीं है। अगर वास्तविक हिरण है तो अयोध्या लेकर जाएंगे, और अगर राक्षस है तो वध हो जाएगा। तो भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा कि तुम यहीं रहो, सीता की रक्षा करो, और मैं जाता हूँ और ये हिरण को लेकर आता हूँ। तो हिरण वहाँ से भागने लगा, क्योंकि मारीच का तो ये एक्शन प्लान था, और राम उसके पीछे पीछे जाने लगे। इस तरह से बहुत अंदर जंगल में चले गए, और बहुत अंदर जंगल में जाने के बाद हिरण इधर उधर भाग रहा था, कभी इनविजिबल हो जा रहा था, अदृश्य हो जा रहा था। राम बहुत प्रयास कर रहे थे लेकिन हिरण को नहीं पकड़ पा रहे थे। फिर वो थक कर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और हिरण अदृश्य हो गया। फिर थोड़े समय के बाद हिरण उधर आ गया। तो राम ने सोचा कि अभी ये हिरण को पकड़ना तो संभव नहीं है, मैं इसका वध कर देता हूँ। जैसे ही उन्होंने वध किया, तुरंत हिरण वापस से अपने राक्षस मारीच रूप में आ गया, और मारीच रूप में आकर उसने जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे सीते, हे लक्ष्मण, हे सीते, हे लक्ष्मण। जब ये बात सीता मैया ने सुना और लक्ष्मण ने सुना, तो लक्ष्मण तो आराम से बैठे थे, रिलैक्स, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब सीता ने सुना तो सीता एकदम विचलित हो गई। शी गॉट वेरी डिस्टर्ब्ड, पर्टर्ब्ड, एंग्जाइटी। सीता बोलने लगी, लक्ष्मण देखो, राम किसी बहुत बड़ी समस्या में है, जाओ जाओ राम की रक्षा करो। तो लक्ष्मण ने कहा, हे माते, आप निश्चिंत रहिए, मारीच की आवाज़ है, वो मारा गया है, और वो बस ऐसे ही एक नाटक, दानवीय आवाज़, राम की आवाज़ निकाल रहा है ताकि मैं यहाँ से जाऊँ और आप पे संकट आ जाएगी। लेकिन फिर भी सीता मानी नहीं। सीता बहुत क्रोधित हो गई। सीता बोली, लक्ष्मण, आज मुझे पता चला तुम क्यों राम के साथ आए। तुम इसी समय का इंतजार कर रहे थे कि एक दिन राम किसी समस्या में फंस जाएंगे और फिर तुम मेरे साथ अपना इंद्र तृप्ति करना चाहते हो। तुम एक बहुत नीच व्यक्ति हो, निर्दयी व्यक्ति हो। इस तरह से सीता बहुत डांटने लगी। अभी लक्ष्मण के लिए बहुत प्रॉब्लम वाली सिचुएशन हो गई। बड़े भाई ने आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? सीता को छोड़ मत जाना। सीता क्या बोल रही है? जाओ राम की रक्षा करो। तो लक्ष्मण जी बीच में फंस गए। हाँ, इसीलिए एक्चुअली लक्ष्मण जी, इनको हर बार राम की ऐसी आज्ञाओं का पालन करना पड़ा जो उनको पसंद नहीं था। इसलिए लक्ष्मण जी ने डिसाइड किया कि आगे से जितने भी अवतार होंगे उसमें मैं बड़ा भाई बनूंगा। तो जब नेक्स्ट कृष्ण और बलराम आए तो लक्ष्मण क्या बने? बलराम बड़े भाई बने। फिर चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु आए तो नित्यानंद प्रभु, लक्ष्मण बड़े भाई बने। तो उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ छोटे भाई बनने का। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया आगे से कभी छोटा भाई नहीं बनूंगा भगवान की लीलाओं में। तो सीता ने बहुत बहुत बुरा भला बोला, बहुत डांटा, बहुत उनका अपमान किया, और ये सब सुनकर लक्ष्मण बहुत अशेम्ड फील कर रहे थे। और उनको पता था कि राम का कोई नाश नहीं कर सकता। राम ने तो अभी तुरंत इतने सारे राक्षसों को मारा है। लेकिन फिर भी सीता इतनी विचलित हो गई और उसने बहुत लक्ष्मण को बहुत अपमानित किया। तो लक्ष्मण फिर बेचारे होकर कुछ नहीं कर सकते, वो वहाँ से चले गए। अभी ऐसी लोक कथा है कि लक्ष्मण ने वहाँ पर लक्ष्मण रेखा बनाई। हम वाल्मीकि जी ने इसका वर्णन नहीं किया, लेकिन अन्य रामायणों में, तुलसी रामायणों में इसका वर्णन है। और आज आप लोग गए नहीं, लेकिन जो काला राम मंदिर है, वहाँ से हम 700 मीटर्स आगे जाते हैं तो एक छोटी सी नदी है जो बताते हैं कि वहीं लक्ष्मण रेखा थी।
और वहाँ पर एक कुटिया भी बनी हुई है जहाँ पर रावण एक सन्यासी के रूप में आए हैं भिक्षा मांगने के लिए। तो फिर लक्ष्मण भी चले गए राम जी का रक्षा करने के लिए, सीता ने कहा। और हमारे आचार्य यहाँ पर बताते हैं कि लक्ष्मण जो है, बलराम जो है, नित्यानंद जो है, वो क्या है, गुरु का प्रतीक है। और जब हम गुरु की बात नहीं मानते हैं और गुरु का अपमान करते हैं तो हमारा पतन होना ही होना है। जो गुरु हमारे जीवन में आते हैं वो लक्ष्मण, बलराम, नित्यानंद के प्रतीक हैं। और गुरु हमें सही मार्ग दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। गुरु हमें बताते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हम गुरु पर ही आरोप लगाते हैं, गुरु के दिए हुए आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, तो हमारा भक्ति में गिरना और हमारा भक्ति में नष्ट होना 100% गारंटेड है। तो इस तरह से जब लक्ष्मण भी चले गए तो उसके बाद सीता अभी अकेले है और रावण एज पर इस प्लान वो अपने रथ में, उसके रथ को कौन चलाता था, जो सारथी रथ, रावण के रथ को कौन खींचता था पता है आपको? 10 खींचड़ बोलते हैं उनको। ना वो घोड़े थे ना गधे थे, उसके बीच का जो होता है ना, क्या बोलते हैं, खच्चर म्यूल्स, 10 पावरफुल माइटी म्यूल्स, ऐसा लिखा है अंग्रेजी में। 10 पावरफुल माइटी म्यूल्स वेर पुलिंग द चैरियट ऑफ रावण। तो रावण उनको रुकाया और रावण के समय से साधुओं का नाम खराब किया हुआ है। तो एक साधु का वेश लिया, हाँ, एक छतरी लिया, अम्ब्रेला लिया, एक हाथ में कमंडलू और लोटा लिया और दूसरे हाथ में उसने छतरी पकड़ा हुआ था और जटा बांधकर केवल कोपिन वस्त्र धारण करके एक साधु के रूप में सीता के पास आया और उसने सीता से भिक्षा याचना की। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि वो सीता माता या जहाँ पर राम लक्ष्मण सीता रहते थे उस कुटिया में वहाँ पे प्रवेश किया और उसने सीता का बहुत निर्लज रूप से उनके शारीरिक अंगों की वर्णन की। वेरी बोल्डली, I mean shamelessly, he started describing the beauty of Sita at her face. पर सीता was a very cultured, trained lady. उनको पता था कि अगर कोई साधु है तो उसका सम्मान करना चाहिए। तो सीता ने कुछ नहीं कहा और पूछा कि आप कौन हैं, आपको क्या चाहिए। रावण was so much agitated by lust that as soon as Sita asked, who are you? रावण भले एक साधु के रूप में था लेकिन तुरंत बोला, मैं रावण हूँ, लंकापति, और मैं तुम्हें अपनी रानी बनाया है। और तुरंत उसने अपने 10 arm forms, not 20 arms, 10 head and 20 arms, 10 मुख 20 हाथ, इस रूप में आ गया। और इस रूप में आकर उसने क्या किया, सीता को पकड़ लिया। अब सीता के केश को पकड़ लिया और सीता के केश को पकड़कर उनको उठाकर खींचते हुए जाकर अपने रथ में बिठा लिया और चल दिया। किस तरफ चल दिया? लंका की तरफ, उड़ गया आकाश में। और ये सब वहाँ पर देख रहे थे, देवी देवता, मतलब अदृश्य होकर, लेकिन कोई कुछ नहीं किया। और ब्रह्मा जी तो बहुत खुश थे। क्यों खुश थे? कि मिशन अभी सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि अभी सीता का अपहरण हुआ, मतलब अभी रावण का तो वध होना ही होना है। तो ब्रह्मा जी और देवी देवता बहुत खुश थे कि अगर अब कुछ होगा, क्योंकि अभी तक रावण का वध नहीं हो रहा था। रावण को कुछ तो पाप करना था, तब तो भगवान उसको मारेंगे, नहीं तो क्यों मारेंगे। तो इसलिए उसके बाद जब रावण जाने लगा तो सीता वहाँ पर सबको बोल रही है, वृक्षों को बोल रही है कि सब राम को बताना कि रावण मुझे लेकर जा रहा है। तो जब इधर से जा रहे थे, थोड़े समय के बाद, थोड़े दूर के पास जब इधर क्रॉस कर रहे थे, तब सीता ने देखा कि यहाँ पर जटायु वृक्ष के ऊपर सो रहे थे। और सीता ने जोर से आवाज़ लगाई, हे जटायु, हे जटायु, हे जटायु, आप राम को बताइएगा कि रावण मुझे इस तरह से अपहरण करके लेकर गया है। उस समय जटायु की उम्र 60,000 ईयर्स थी और जटायु दशरथ महाराज के बहुत घनिष्ठ मित्र थे। एक युद्ध में, बहुत वर्ष पूर्व एक युद्ध में जटायु ने दशरथ महाराज का सहयोग किया था। तो दशरथ महाराज ने कहा था कि मेरा प्रथम पुत्र मैं आपको दूंगा, लेकिन जटायु तो एक वल्चर, गिद्ध फैमिली के हैं, तो वो क्या करेंगे एक मनुष्य के पुत्र को लेकर। तो उन्होंने बोला, नहीं आप ही रखिए, आप ही इसको लालन पालन कीजिए। जब पंचवटी में आए थे भगवान राम तो जटायु को मिले थे और जटायु ने कहा था, एक्चुअली ये पूरे दंडकारण्य फॉरेस्ट का राजा थे जटायु। ये जो दंडकारण्य जंगल, इसके राजा जटायु थे। तो जटायु ने कहा था कि यहाँ पे बहुत सारे राक्षस रहते हैं और मैं आपकी रक्षा करूँगा, अगर आप लोगों को कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना।
तो जटायु ऊपर वृक्ष पे सो रहे थे और सीता जा रही थी किसमें, रावण के साथ उसके रथ पे। नहीं, वो पुष्पक विमान नहीं था, वो रावण का दूसरा रथ था। तो वहाँ पर जटायु को जब उसने आवाज़ दिया सीता ने, तो जटायु जाग गया। तो जटायु, सीता ने कहा कि जटायु आप रावण से युद्ध नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप वृद्ध हैं और रावण बहुत यंग है, शक्तिशाली है, पावरफुल है। आप बस राम को बता देना कि रावण मेरा अपहरण करके गया है। जब जटायु ने देखा कि रावण इस तरह से अपहरण करके जा रहा है, जटायु तुरंत उड़ कर गए और रावण के साथ युद्ध करने लगे। अभी पूरे रामायण में, वाल्मीकि रामायण में बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है, बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है किस तरह से रावण और जटायु के बीच में बहुत स्ट्रांग फाइट हुआ, बहुत स्ट्रांग। जटायु ने अपने, अभी जटायु के पास तो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे, जटायु ने रावण को चुनौती दी कि हे रावण, तुम सीता को यहीं पर छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें अपने मृत्यु को देखना पड़ेगा। जटायु ने फुल फोर्स के साथ फाइट शुरू किया। रावण अनेक बाण छोड़े, लेकिन जटायु ने अपने पंखों से, ऐसा बताते हैं जटायु वाज एज बिग एज ए हिल, वल्चर के राजा थे, गिद्धराज, और पूरे दंडकारण्य जंगल के राजा थे, तो बहुत विशाल थे, बहुत विशाल थे। तो जटायु ने बहुत अपनी क्षमता के अनुसार युद्ध किया। जितने भी रावण हजारों तीर धन छोड़ रहे थे, जटायु उन सभी तीरों को अपने पंखों से डिफ्लेक्ट कर दे रहे थे, सबको हटा दे रहे थे। फिर जटायु रावण के जो छतरी थी उसको तोड़ दिया। जटायु ने रावण के जो ये 10 खच्चर जो उसके रथ को खींच रहे थे उसको तोड़ दिया, और जटायु ने रावण के रथ को भी तोड़ दिया। रावण सीता के साथ जमीन पर आ गिरे। फिर जटायु ने अपने क्लॉज, उनके क्या क्लॉज समझते हैं ना, पंजे और अपने बीक, अपनी चोट से रावण के हाथ काट दिए और सीता भी उनसे फ्री हो गई। फिर उन्होंने रावण के पीछे अपने बीक से उसको पूरा एकदम सारे फ्लैश मसल सब निकाल दिए। तो इस तरह से बहुत 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 भीष्म युद्ध हुआ रावण और जटायु के बीच में। फिर रावण को लगा कि ये तो जटायु बहुत शक्तिशाली हो गया है और अगर मैं इस युद्ध को लाइटली लूँगा तो जटायु मेरा बहुत नुकसान कर सकता है। तो जटायु ने, रावण ने अपने तलवार को लिया और उसने अपने तलवार से जटायु के दोनों पंख काट दिए। जब दोनों पंख काट दिए तो फिर जटायु उड़ नहीं सके, पूरा लहूलुहान हो गया, फिल्ड विथ ब्लड, और वहाँ पर गिर पड़े। फिर रावण ने फिर से सीता को पकड़ा, और अभी तो उसका रथ वगैरह सब टूट गया था, सब खत्म हो गया था। तो रथ को पकड़ा और सीता को पकड़ा और वो उड़कर चला गया लंका की तरफ। फिर राम और लक्ष्मण मिले जंगल में, और राम ने पूछा लक्ष्मण तुम इधर, सीता कहाँ? तो लक्ष्मण ने बताया क्या हुआ। तो अभी लक्ष्मण को इधर सीता ने भी डांटा, इधर अभी राम ने भी डांटा कि तुम मूर्ख हो। बहुत राम गुस्से हो गए, तुम एकदम मूर्ख हो, तुम ऐसा कैसा कर सकते हो, तुम एक स्त्री की बात में आकर उधर से छोड़कर आ गए। हाँ, कितना बड़ा अनिष्ट हुआ होगा, मुझे नहीं लगता कि अभी सीता हमें मिलेगी। तो राम तो बहुत दुखी हो गए। राम और लक्ष्मण वापस आए। जब वहाँ पहुँचे तो सीता नहीं थी। चारों दिशा में सीता को खोजा। राम बिल्कुल एकदम रो रहे हैं और बेहोश हो रहे हैं, रो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। और वहाँ पे हमारे आचार्य सिखाते हैं कि राम जी बताते हैं कि जो भी गृहस्थ बनते हैं उनको रोना पड़ता है कोई उस रोने से बच नहीं सकता है। राम जी अपने चरित्र सिखाते हैं कि जो अपनी पत्नी से बहुत आसक्त होते हैं और बस पत्नी की हर बात को मानते हैं और बहुत आसक्त होते हैं, उनको रोना ही पड़ेगा, रोना ही पड़ेगा इस जगत में किसी न किसी कारणवश से। तो इस प्रकार से राम जी ने मनुष्य की लीला कर रहे थे तो बहुत रो रहे थे, बेहोश हो रहे थे, रो रहे थे। तो उन्होंने अपने वाण लिए। फिर उन्होंने कहा कि अगर अभी मुझे सीता नहीं मिलेगी तो मैं इस पूरे ब्रह्मांड का नाश कर दूंगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हुई। लक्ष्मण ने राम को शांत किया और बोला नहीं, शांत हो जाइए, हम सीता को खोजेंगे। तो वहाँ पर 2 हिरन थे और वो हिरन इशारा कर रहे थे कि दक्षिण की तरफ सीता गई है। बस ऐसे इशारा कर रहे थे, आप दक्षिण की तरफ जाओ, दक्षिण की तरफ जाओ। तो राम और लक्ष्मण दक्षिण की तरफ जाने लगे। बहुत खोजा, बहुत खोजा, जो भी वहाँ पे पर्वत थे, केव्स थे, सब जगह खोजा, कहीं सीता नहीं मिले। लेकिन राम को सीता, जो पुष्प सीता पहनती थी, जो माला, वो पुष्प दिख रहे थे। तो राम समझ रहे थे कि जरूर सीता इसी रास्ते में गई है। थोड़ा चलने के बाद राम ने देखा कि यहाँ पे एक
बहुत ब्लड है, बहुत ब्लड है और एक बहुत बड़ा गिद्ध पड़ा हुआ है। तो राम जी को लगा कि लगता है इस गिद्ध ने सीता को खा लिया और ये उसी का पूरा ब्लड है और अभी रेस्ट कर रहा है। तो राम जी ने अपना धनुष लिया और नज़दीक गए पता करने के लिए कौन हो। तब उस गिद्धराज ने कहा कि हे राम, मैं तो जटायु हूँ। और फिर जटायु बताना शुरू किया कि किस प्रकार से रावण यहाँ पर आया और रावण ने किस प्रकार से सीता को अपहरण करके जा रहा था, किस प्रकार से युद्ध हुआ। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन अभी मेरी उम्र 60,000 है, 60,000 ईयर्स। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते पर ऐसा पहले होता था। सतयुग में आयु 1 लाख वर्ष होती थी, फिर त्रेता युग में वो 10,000 वर्ष हो गई, द्वापर युग में वो 1,000 हो गया और कलयुग में मैक्सिमम 100, मैक्सिमम। नहीं तो लोग 80-85 तक ही जी पाते हैं, नहीं तो 40। एवरेज लाइफ स्पैन इंडिया में कुछ 50 या 55 है, हाँ 60 है, 65 है, तो कम हो गया। पहले 100 ऐसा बताते हैं, कलयुग में 100। तो सतयुग में शुरू हुआ था 1 लाख से, खत्म हुआ 10,000 पे। त्रेता युग में शुरू हुआ 10,000 पे, खत्म हुआ 1,000 पे। द्वापर युग में शुरू हुआ 1,000 पे, खत्म हुआ 100 पे। और कलयुग में शुरू हुआ 100 पे। और अभी बताते हैं भागवतम में कि जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा लोगों की आयु कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और कोई 20 साल तक जी लेगा तो बहुत बूढ़ा आदमी माना जाएगा। ऐसा श्रीमद् भागवतम में लिखा है, इफ समवन लिव्स फॉर 20 years, 20 साल भी जी लेगा तो ही विल बी कंसिडर्ड वेरी 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 ओल्ड मैन, ग्रैंड मैन। और मनुष्यों की हाइट कितनी हो जाएगी, जितना अभी आप गोट्स, बकरी की हाइट देखते हैं ना, उतना हाइट हो जाएगा। उतना कलयुग जैसे बढ़ता जाएगा मनुष्यों का हाइट, जितना बड़ा ये जाम्बे है उतने बड़े हो जाएंगे, लाइक अ गोट, हाइट लाइक अ गोट, ऐसा लिखा है भागवतम में। सो जब राम जी ने देखा जटायु को, कि जटायु पूरा लहूलुहान थे, उनके दोनों पंख कट चुके थे और बहुत पीड़ा में थे, और पीड़ा में उनके शरीर से हर जगह से पूरा शरीर रावण के वाणों से पीड़ित था, तब राम जी ने कहा कि जितना दुख मुझे सीता के अपहरण का नहीं हो रहा, उससे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का है कि जटायु ने मेरे लिए अपने प्राण त्याग दिए। और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे शास्त्र में, एक भक्त अपने भगवान की सेवा के लिए अपने प्राण दिए। जटायु अगर चाहता तो युद्ध नहीं करता, और उसके पास सफिशेंटली जस्टिफाइबल रीज़न था कि मैं बहुत बूढ़ा आदमी हूँ और मैं युद्ध करूँगा तो मरना ही पड़ेगा, तो न राम के दर्शन होंगे ना रावण को मैं मार सकता हूँ, तो बेटर है मैं बस खाली देखूँ, जब राम आएंगे तो उनके दर्शन भी हो जाएंगे और उनको बता भी दूंगा कि सीता को रावण लेकर गया है। और सीता ने कभी बोला भी नहीं जटायु कि आप युद्ध करो, क्योंकि सीता को पता था कि ये तो बहुत वृद्ध है, ये कैसे युद्ध करेंगे। लेकिन जटायु ने क्या देखा, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू सर्व लॉर्ड। He took it as an opportunity to serve Lord, that even I have to die, let me die serving the Lord. And this is very much glorified in the scriptures. ये आप लीला सोचिए, आज से lakhs of years पहले की त्रेता युग की लीला है, पर आज भी आप देखो यहाँ पर ये लीला का लीला स्थली है और ये मंदिर है, जटायु और राम जी का मंदिर है। आप जहाँ कहीं भी हम पूरे भारत में जाते हैं, सब जगह हमको सीताराम लक्ष्मण का मंदिर देखने को मिलता है, पर एक यूनिक टेम्पल है जहाँ पर जटायु और उनके साथ भगवान राम हैं। तो ये कितना बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर किसी को इटर्नल फेम भी चाहिए, कोई बहुत ख्याति भी पाना चाहता है, तो सबसे बड़ी ख्याति है भगवान का भक्त बनने में। वी वांट फेम, और फेम के लिए हम दुनिया भर के स्टेटस लगाते हैं, रील्स बनाते हैं। आप जहाँ कहीं भी देखेंगे यहाँ पर भी हर जगह लोग रील्स बनाने में लगे हुए हैं, और रील्स बनाकर क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं ताकि, और फिर देख रहे हैं कितने लाइक्स मिले, कितने व्यूज मिले। उठ पटांग चीजें करेंगे, रोड के बीच में नाचेंगे, कुछ भी करेंगे जस्ट टू गेट सम व्यूज एंड लाइक्स। रुपया तो एक मिलता नहीं, ऑफ कोर्स इफ यू आर अ वेरी बिग यूट्यूबर देन यू मे गेट सम मनी फ्रॉम यूट्यूब, बट अदरवाइज दे विल डू ऑल काइंड ऑफ नॉनसेंस थिंग जस्ट टू हैव मोर लाइक्स एंड मोर व्यूज। लेकिन जटायु ने जो किया कितना सेल्फलेस है। जटायु ने जो किया वो कितना सेल्फलेस है, एंड दैट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। अभी
हमारे करंट स्तर पे मुझे पता नहीं आप लोग में कितने लोग इस बात को अप्रिशिएट कर पाएंगे, जटायु का ये बलिदान, जटायु का ये सेक्रीफाइस भगवान की सेवा के लिए, जहाँ पर उन्होंने ये जानते हुए कि मुझे मरना पड़ेगा, मैं रावण को तो मार नहीं पाऊँगा, सीता को बचा नहीं पाऊँगा, लेकिन ये मेरे जीते जीते इसको मैं होने भी नहीं दूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट, फाइट टिल डेथ, दैट इवन इफ आई डाई लेट मी डाई वाइल सर्विंग द लॉर्ड। और जितने भी महान वैष्णव हुए हैं, ये सब उनकी भावना ऐसी रही है। हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीला प्रभुपाद जी, जब वो बहुत वृद्ध थे, वृंदावन में थे, बहुत बूढ़े थे, 1977 की बात है, जब वो बेड रिडन थे, हम बोल सकते हैं डेथ बेड पे, तब जून के महीने में उन्होंने कहा कि मुझे लंदन जाना है प्रीच करने के लिए। उनके डिसाइपल्स ने बोला, प्रभुपाद जी आप अभी स्थिति में नहीं जा सकते लंदन, आप चल नहीं सकते, आप बैठ नहीं सकते, आप लंदन कैसे जाएंगे। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, मुझे जाना है, अगर मुझे मरना है तो मैं भगवान की सेवा करते हुए मरना चाहूँगा, बेड पे सोते हुए नहीं मरना चाहता हूँ। तो फिर प्रभुपाद जी ने बहुत स्ट्रांगली अपने डिसाइपल्स को बोला मुझे जाना है। तो उस समय डिसाइपल्स प्रभुपाद को लंदन लेकर गए थे, लेकिन फिर लंदन में जाकर प्रभुपाद की तबीयत और बहुत ख़राब हो गई, तो फिर वो प्रभुपाद जी को वापस वृंदावन लेकर आ गए। और 1977 में नवंबर में प्रभुपाद जी ने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन ये एक स्पिरिट होता है डिवोटी का। इससे पहले भी प्रभुपाद जी 1965 में जब अमेरिका जा रहे थे शिप में, तो उनको 2 हार्ट अटैक आए थे, 2 हार्ट अटैक्स। 38 डेज का जर्नी था, 1-2 दिन नहीं, 38 डेज। और 38 डेज के जर्नी में उनको 2 बार हार्ट अटैक आए। और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान हे कृष्ण, अभी मुझे 2 हार्ट अटैक आया और किसी तरह मैं अभी भी जीवित हूँ, अगर मुझे तीसरी बार हार्ट अटैक आया तो फिर मैं जीवित नहीं रह पाऊँगा, और ये जो मिशन है जिसके लिए मैं जा रहा हूँ, प्रीच टू द वर्ल्ड अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये फिर पूरा मेरे से नहीं हो पाएगा। तो उस रात जब प्रभुपाद जी सोए, तो उनके नींद में, उनके स्वप्न में उन्होंने देखा कि ये जो बोट है इसको स्वयं भगवान कृष्ण चला रहे हैं। जो शिप में वो जा रहे थे, क्या नाम था शिप का, किसी को पता है? जलदूत। ये जो जलदूत का शिप है, उसमें उन्होंने देखा कि स्वयं इस शिप के जो कैप्टन है वो भगवान कृष्ण बने हैं। और फिर उन्होंने देखा कि जो ओशियन है काफ़ी शांत हो गया है, ये आर्टिक ओशियन जिससे वो जा रहे थे। और वो जो कैप्टन थे, बाद में वो बताते हैं कि मैंने बहुत सारे कार्गो जर्नी किए हैं मैंने बिटवीन यूएस एंड इंडिया, बहुत सारे, पर आई नेवर सॉ द ओशन टू बी सो काल्म एज मच एज व्हेन स्वामी प्रभुपाद वाज गोइंग इन इट। इतना शांत समुद्र कभी नहीं था जितना शांत तब था जब स्वामी प्रभुपाद जी इस शिप में जा रहे थे अमेरिका में प्रचार करने के लिए। सो दैट वाज द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ श्रीला प्रभुपाद, दैट एट द एज ऑफ 70, आप देखिए हमारे घर में, हमारे नेबर्स में एक 70 साल का बूढ़ा आदमी क्या करता है। वो बस 70 साल या 70 साल के बूढ़े लोग अगर एक साथ मिल जाए तो उनका एक ही डिस्कशन होता है, पता है क्या होता है? कौन सी दवाई उन पे काम कर रही है, विच मेडिसिन इज सक्सेसफुल, विच डॉक्टर इज गुड, यही खाली डिस्कशन होता है। इस उम्र में प्रभुपाद जी ने मिशन को अपना लाइफ एंड सोल बनाया। एंड एट दिस एज ही वेंट टू द वेस्ट इन अ कार्गो शिप, टुक हिम 38 डेज। और ऐसा नहीं कि वहाँ पहुँच गया तो वहाँ पे प्रसाद रेडी है अभी कुछ नहीं, अभी जैसे हम यहाँ पर अभी हमारा प्रसाद आ जाएगा 5-10 मिनट्स में, नाइस हॉट प्रसादम। वन पार्ट ऑफ प्रसादम आई वाज टोल्ड इज कमिंग फ्रॉम नासिक एंड वन पार्ट ऑफ प्रसादम इज कमिंग फ्रॉम भिवंडी, ताकि एक बड़ा फीस्ट प्रसाद बने तो इतने सारे अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। एंड प्रभुपाद जिनकी कृपा से आज हम लोग यहाँ बैठ के ये सब कथा सुन रहे हैं, when he went to the west, कुछ नहीं था, कोई नहीं था वहाँ पे वेलकम करने वाला। मुझे भी एक वक्त में आके माला पहना दिया, वहाँ उनको कोई माला पहनाने वाला नहीं था, नो वन। जब वो बॉस्टन हार्बर पे उतरते हैं तो उनको पता नहीं है कि लेफ्ट में जाओ या राइट में जाओ, कहाँ जाऊँ। बस उनके पास एक एड्रेस था कि पेनिसिल्वेनिया में गोपाल शर्मा रहता है और गोपाल अग्रवाल रहता है, और उसके पास जाना है। कैसे जाना है वो भी पता नहीं, बस भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान आप मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं तो लेट मी डांस एज यू लाइक, लेट मी डांस। तो एट द एज ऑफ 70 प्रभुपाद स्टार्टेड हिज मिशन इन द वेस्टर्न कंट्री, एंड बाय द एज ऑफ 81, in 12 years he opened 108 temples, 5,000 disciples, so many books, which is unparalleled in the history of the world.
और ये मिशन ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी चले गए 1977 में तो ये मिशन खत्म हो गया। आज भी हम देख रहे हैं ये ग्रो हो रहा है, इतने सारे डिवोटीज जुड़ रहे हैं, इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं, इतने सारे भक्त जुड़ रहे हैं। सो जिस तरह से महान भक्त होते हैं जैसे जटायु या प्रभुपाद जी, ऐसे अनेक वैष्णव हुए, उनका ये लाइफ का मिशन होता है कि अगर जीना है तो भगवान की सेवा के लिए, और मरना भी है तो भगवान की सेवा करते हुए मरना है। वी डोंट हैव टू डाई जस्ट यूजलेसली लाइक एनिमल्स और डाई जस्ट लाइक एनी कॉमन ह्यूमन बीइंग, वो हमारा इस तरह से नहीं मरना है। तो ये जटायु का जो जीवन है हम सब के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है टू लर्न कि जटायु एक वल्चर होकर इतना बड़ा डिवोटी था वल्चर था ना, गिद्ध था और इतना बड़ा भक्त था। और हमको तो भगवान ने ह्यूमन फॉर्म दिया है, तो हमको तो और कितने अच्छे से डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करना चाहिए। और जटायु जैसा एक गिद्ध, जब उसको मौका मिला भगवान की सेवा करने का तो उसने पीछे नहीं हटा, बोला लेट मी टेक दिस चांस, मरना तो है ही एक दिन, तो वाई नॉट डाई सर्विंग कृष्णा, वाई नॉट डाई सर्विंग लॉर्ड राम। तो दैट इज द सक्सेस ऑफ लाइफ। नहीं तो हम लोग हमारा जीवन बिता देते हैं, अनफॉर्चुनेटली आम व्यक्ति अपना पूरा जीवन सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में बिता देता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। हाउ टू जस्ट अपीज द सेंसेस, हाउ टू जस्ट प्लीज द सेंसेस, हाउ टू सेटिस्फाई द सेंसेस, इसी में पूरा जीवन चला जाता है। एंड सच काइंड ऑफ लाइफ विच इज फिल्ड विद सेंस ग्रेटिफिकेशन that takes us much away from Krishna. लोग कहते हैं जब बूढ़े हो जाओ तब भक्ति करना, लेकिन मैं तो कभी नहीं देखता हमारे मंदिर में पूरे मुंबई के बूढ़े लोग आ रहे हो और भक्ति कर रहे हो, कोई नहीं आता, सब बिजी हैं। बूढ़े हो गए तो किसमें बिजी हो गए, पोते में। आप सबने देखा होगा ना कैलाश ड्रामा, देखा है कैलाश ड्रामा, आप लोगों ने एक्टिंग भी किया होगा उसके लिए। कैलाश बूढ़े हो गए तो फिर भी खेतों की चिंता थी उनको। सो वट एवर आश्रम वी आर, वट एवर सिचुएशन वी आर, हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए कि किस प्रकार से मैं अधिक से अधिक सेवा कर सकूं। एंड वी शुड लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ जटायु कि किस प्रकार से जटायु ने भगवान की सेवा के लिए अपना लाइफ पूरा सेक्रीफाइस किया। एंड फॉर दैट ही गॉट इटर्नल फेम। केवल इटर्नल फेम नहीं, जब भगवान राम वहाँ पर थे और जटायु अपने प्राण त्याग रहे थे तो भगवान राम ने अपना एक वान लिया और यहाँ पर मारा, एक वान छोड़ा, जिसके कारण वहाँ पे छोटा सा गड्ढा हुआ और वहाँ से पानी की धारा निकलने लगी, जिस धारा में भी आप लोगों ने स्नान किया। और भगवान राम ने सभी तीर्थों को बोला कि तुम सब तीर्थ यहाँ पर प्रकट हो जाओ और जटायु को अपना जल अर्पण करो। तो सारे तीर्थ यहाँ पर प्रकट हो गए, इसलिए इसका नाम हो गया सर्व तीर्थ कुंड। और ऐसा बताते हैं कि जो प्रयागराज था वो बहुत प्राउड था, तो भगवान ने उसको फिर लेट आया, वो तो बोला तुम अलाउड नहीं हो। तो मंदिर के सामने एक छोटा सा कुंड है, छोटा सा एक है, वो बताते हैं वो प्रयागराज है, बिकॉज बिकेम टू प्राउड। सो कृष्ण राम जी डिड नॉट अलाउ हिम कि तुम फिर उधर ही रहोगे, यू नो। ही बिकेम लिटिल इगोइस्टिक, थिंकिंग कि मेरे बिना थोड़ी ना कंप्लीट होगा सब कुछ, बिकॉज मैं तो प्रयागराज हूँ। आई एम द किंग अमंग द होली प्लेसेस। सो देन ही वाज डिस्कार्डेड, बी अवे। तो ये बन गया सर्व तीर्थ कुंड। और ये कुंड का जल भगवान ने अर्पण किया जटायु को। फिर भगवान ने लक्ष्मण को कहा लकड़ियाँ लेकर आओ। लक्ष्मण जी जंगल से दंडकारण्य से लकड़ी लेकर आए और स्वयं भगवान ने मंत्रोच्चारण किए। राम जी और लक्ष्मण ने मंत्रोच्चारण किए और मंत्रोच्चारण करके जटायु को अग्नि दी और जटायु का अंतिम संस्कार किया। भगवान राम अपने पिता दशरथ महाराज का अंतिम संस्कार नहीं कर सके, क्योंकि जब दशरथ ने अपना शरीर त्यागा तो उसमें भगवान वनवास में थे। लेकिन राम जी ने अपने हाथों से मंत्रोच्चारण करते हुए जटायु के लिए अंतिम संस्कार किया। सिर्फ अंतिम संस्कार ही नहीं किया, उसके लिए जाकर उन्होंने गोदावरी में, आगे चल के उन्होंने गोदावरी में जटायु के लिए श्राद्ध भी किया। पिंडदान जो हम कहते हैं, जो लोग जो पूर्वज शरीर त्याग देते हैं, मर जाते हैं, तो उनके वंशज के लोग उनके लिए पिंडदान करते हैं या श्राद्ध करते हैं। तो भगवान राम ने स्वयं किसके लिए किया? जटायु के लिए किया, गोदावरी नदी में। इसलिए यहाँ पर ये प्रथा बनी हुई है कि लोग गोदावरी में आकर पिंडदान करते हैं या श्राद्ध करते हैं। तो ये सब जटायु जैसे महान भक्त की लीला है। और ये लीला स्थली आज भी मेंटेन्ड है, ये मंदिर है, ये सर्व तीर्थ कुंड है। ये सब होने के बाद भी
दुर्भाग्य ये है कि लोग बोलते हैं मैथोलॉजी है। हाँ, ये सब एग्जिस्ट करता है। ये जटायु का मंदिर, सर्वतीर्थ कुंड रामायण में लिखा है, दंडाकरण्य फॉरेस्ट सब एग्जिस्ट होते हुए भी अनफॉर्चुनेटली लोग बोलते हैं कि ये सब मैथोलॉजी है, भगवान किधर एग्जिस्ट करते हैं। कितना बड़ा आप सोचिए दुर्भाग्य है। और ऐसा विदेशी लोग नहीं बोलते, विदेशियों ने हिंदुओं को सिखाया, और भारत के रहने वाले भारतवासी भी बोलते हैं कि हम एथिस्टिक समझ गया ना, नास्तिक है, हम विश्वास नहीं करते। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने जो सीखा है और लोगों को बताइए और लोगों को जोड़िए, कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में, रामायण के बारे में सबको बताइए। मैं जब यहाँ पर पहली बार आया था तो आई वॉज मेस्मराइज्ड। उस समय मैं आपसे सबको बताया ये और नेचुरल था, ये कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं था। अभी तो थोड़े बिल्डिंग्स बन गए, पहले ये भी कुछ भी नहीं थे। सो दिस वॉज वेरी आउटस्टैंडिंग, ब्यूटीफुल, सीनिक। और अब बारिश में आएंगे तो इट बिकम्स मच मोर ग्रीनर एंड मच मोर ब्यूटीफुल। सो बट what to learn from here is that just like Jatayu served Lord Ram, in the similar way we have to serve. And remember, सर्विस करने का मतलब ये नहीं कि हमको सक्सेस मिलना है। ये भाव से सर्विस मत कीजिए कि नाउ आई एम डूइंग सेवा, आई शुड बी सक्सेसफुल। जटायु सक्सेसफुल हुए क्या? अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ही वॉज अनसक्सेसफुल, बट स्टिल ही वॉज सक्सेसफुल, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं अंत काले च माम एवा स्मरण मुक्ता कलेवरम। अंत काल में मरते समय अगर कोई मेरा ध्यान करता है, अंत काले च माम एवा स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति सद मद भावम नास्ति अत्र अत्र संशय। वो मुझे प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और जटायु के लिए तो अंत काल में भगवान स्वयं राम उनके सामने आकर खड़े हो गए। एक्चुअली भागवतम में, रामायण में, गीता में सब जगह बताया गया कि व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य ये है, उसको अपना जीवन इस तरह से जीना चाहिए कि when he is about to die, then he should be able to remember कृष्णा। भगवान कृष्ण, भगवान राम को रिमेंबर करेंगे तो कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम। और अगर परिजन को रिमेंबर करेंगे तो कहाँ जाएंगे? हाँ नहीं, परिजनों को, अभी के जो परिजन है उनको रिमेंबर करेंगे तो उसी घर में जाकर कॉकरोच, कुत्ता, बिल्ली, लिजार्ड कुछ भी बन सकते हैं। जैसी हमारी चेतना होगी वैसा शरीर मिलेगा। तो अगर चेतना परिजनों में रह गई मरते समय, हाँ पुत्र हाँ पुत्री ऐसे रह गई, तो वहीं पर कोई लोअर एनिमल बनना पड़ेगा उसी घर में। ये गीता में लिखा है, भागवत में भी लिखा है, ये कोई मैं मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूँ। लेकिन जटायु का सौभाग्य ऐसा था क्योंकि उन्होंने सेवा की थी, और ऐसी सेवा की थी जिसमें उनके प्राण गए, लेकिन उनकी सेवा के कारण स्वयं भगवान वहां पर उसके सामने प्रकट हुए। एंड व्हेन ही वाज लिविंग हिज बॉडी, राम वाज प्रेजेंट देयर गिविंग हिम लास्ट दर्शन। और राम का नाम लेते हुए जटायु अपने शरीर छोड़ दिए। उनका अंतिम संस्कार राम जी ने किया, वेद मंत्र उच्चारण किए, उनको अग्नि दिया और जटायु भगवान के धाम चले गए। ये क्या है? भगवान की लीला है। या मैं कल बता रहा था कि कृष्णा डज थिंग्स टू प्लीज हिज डिवोटीज, या लॉर्ड राम डज थिंग्स टू प्लीज हिज डिवोटीज। तो अपने भक्त जटायु को प्लीज करने के लिए इतनी सारी लीला भगवान ने उनको अपने धाम भेज दिया। तो जटायु के जीवन से सीखिए। अगर हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य या हमारे जीवन का अगर वास्तविक ख्याति है, प्रसिद्धि है, तो इसी में है कि हम भगवान के कितने अच्छे भक्त बनते हैं। जितने हम भगवान के उच्च कोटि के भक्त बनेंगे वो हमारे जीवन का प्रसिद्धि है, वो हमारे जीवन की ख्याति है। दैट इज द ग्लोरी ऑफ आवर लाइफ। और जितना हम मटेरियलिस्टिक जीवन जिएंगे, आज से 100 साल पहले इस प्लैनेट पे रिचेस्ट आदमी कौन था? कोई जानता है? आज से 2 ओलंपिक्स पहले किस जानते? भारत के सेकंड वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? हमने याद, हमको शायद प्राइम मिनिस्टर भी उतना याद नहीं हुआ। कोई भी हो, क्या लेना देना है अपने को। महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश का कौन चीफ मिनिस्टर है, कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, क्या लेना देना है, क्या अपने को मिलना है? कितने लोग आए, कितने लोग गए। भौतिक संसार में आप कुछ भी करेंगे, कोई आएगा उसको रब करेगा, फिर अपना रीराइट करेगा। इट्स लाइक यू नो डिलीट एंड रीराइट, डिलीट एंड रीराइट। पर आप भगवान की भक्ति में कुछ करते हैं तो दैट इज समथिंग ऑफ इटर्नल फेम, जैसे हम देखते हैं जटायु के उदाहरण से। And day by day his glories will be sung by the people.
इम्पोर्टेंट होली प्लेस, इसलिए तो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, स्नान कर रहे हैं, जटायु को दंडवत कर रहे हैं और प्रे कर रहे हैं अपने जो भी उनकी इच्छा है या वट एवर। जस्ट बिकॉज नहीं तो इस जगह पे ऐसे कितने सारे पेड़ वृक्ष हैं, लोग सब जगह नहीं जा रहे, सिर्फ यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जटायु ने महान बलिदान दिया भगवान की सेवा में। कब दिया? आज से लाखों वर्ष पूर्व, त्रेता युग में। ये कल की बात नहीं है, त्रेता युग की बात है। बट टिल टुडे हिज ग्लोरीज आर सन। सो वी शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द लाइफ ऑफ जटायु and should pray to Jatayu. They are just like he served Lord Ram unconditionally. He sacrificed his life in the service of Lord Ram unconditionally, although he was unsuccessful. In the similar way, we should pray and take inspiration that we also engage ourselves in service of the Lord Ram, service of Lord Krishna, and not in sense gratification. Even if we are unsuccessful in the service, the attempt to service is the glorious life. And if we don't serve at all, then the life is just like any other dog, animal, cat. One day we will die, and then there are three possible things. Our body will turn to either ashes if it is burnt, or the body will become stool if it is eaten by the vultures, or the body will rot and become mud. मिट्टी में मिल जाएगा. So instead of having such regular life which everyone is living, better to have a glorious life in serving the Lord unconditionally, faithfully, sincerely, to the best of our ability, to the best of our capacity. So then this is a teaching, this is the learning here. Hare Krishna. So Prasadam is waiting for you. Any questions or comments? कुछ बोलना चाहते हैं, कोई कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए. हरे कृष्णा, बताइए. 81 ईयर्स ओल्ड थे वो. जब वो वेस्ट गए तो उस समय उनकी एज 70 थी. 1965, 1977 ही लेफ्ट हिज बॉडी. बोलिए प्रभु. And lamentation, what we lost, and also attachment, asakti for what we have. As devotees, we should always remember that whatever is happening in my life, we should take it as a mercy of the Lord and go on practicing Krishna consciousness. अगर हमने कुछ खो दिया तो हमें सोचना चाहिए शायद ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए हमारे जीवन से चला गया. कुछ आ गया तो सोचना चाहिए कैसे मैं इसको भगवान की सेवा में लगाऊं, और जो है उसको भी कैसे भगवान की सेवा में लगाऊं. और अगर हमें कुछ चाहिए तो हम, जैसे प्रभुपाद ने सोचा कि लेट मी गो टू द वेस्ट एंड प्रीच. क्यों प्रीच करना है? क्योंकि गुरु की आज्ञा. गुरु की आज्ञा क्यों है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश. और दूसरी जगह चैतन्य महाप्रभु ने कहा भारत भूमि हो लो जन्म, यार जन्म सार्थक करी करा परोपकार. भारत में जन्म लिए हो, एमटेक बीटेक के लिए नहीं. किस लिए? जन्म सार्थक करी करा परोपकार. ठीक है, पढ़ाई करो, एजुकेशन करो, जॉब करो, पर जन्म सार्थक करो. जन्म सार्थक करी. मेक योर लाइफ सार्थक, कंप्लीट by practicing Krishna consciousness, by learning Krishna consciousness, and करा पर उपकार. दूसरों पर उपकार करो, दूसरों का कल्याण करो, उनको भक्ति देकर. तो प्रभुपाद जी वेस्ट में गए, ये नहीं कि उनको हैंकरिंग था प्रीचिंग करने का, पर गुरु की आज्ञा थी कि वेस्ट में प्रीच करना है. प्रीच करने गए गुरु की आज्ञा पालन करके. और इस बीच में उन्होंने बहुत कुछ खोया. परिवार खोया, उनका पूरा फैक्ट्री जल गया, सब छोड़ना पड़ा. बट ही नेवर लैमेंटेड फॉर इट. ये जब प्रभुपाद जी का फैक्ट्री में आग लग गया, उनका बिजनेस पूरा खत्म हो गया, तो उन्होंने सोचा कि ये भगवान की विशेष कृपा है, भगवान मेरा अटैचमेंट खत्म करना चाहते थे. हाँ, क्या है वो श्लोक? यस्याम अनुग्रहामि हरिष्येत धनसनय. दिस इज नाउ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्सेप्ट, बट यू शुड नो. भगवान कहते हैं भागवतम में, यश्याम हनि अनुग्रह अनुग्रहामि. अगर मैं किसी के ऊपर अपना अनुग्रह दिखाता हूँ, कृपा दिखाता हूँ, तो उसका धन ले लेता हूँ.
They become fearful. अभी नहीं जाना इधर प्रोग्राम में, नहीं तो सब चला जाएगा क्योंकि हम जब तक चीज़ों में आसक्त रहेंगे, विल नॉट एबल टू डेवलप आवर अटैचमेंट फॉर कृष्णा. सो व्हेन वी हैव समथिंग विच यू आर वेरी अटैच्ड टू, कृष्णा मेक्स सिनेरियो, इसको इससे दूर करो. व्हेन उससे दूर होगा तो फिर मेरी तरफ आएगा, नहीं तो अगर उसी में बिजी रहेगा तो मेरी तरफ नहीं आएगा. सो प्रभुपाद जी लॉस्ट हिज बिजनेस, फैक्ट्री गॉट फायर, जो बचा था लेबर चुरा कर भाग गए. He did not attempt to start it again. He thought Krishna wants me to engage more in devotional service and spread Krishna consciousness. So when we lose something, we should feel maybe Krishna wants me to lose this because I was too attached to it and not good for me. When we gain something, we should feel Krishna has got this in my life so that I can use it to spread Krishna consciousness. So we should take it positively. And whatever we have in current frame of time, use it in practicing spiritual life. Become better devotee. Practice Krishna consciousness in a better way. Okay? And we can also learn from this pastime of Jatayu that भगवान राम ऐसा नहीं देखते कि कौन मनुष्य है कौन जानवर है, कोई भी योनि में उनका भक्त बन सकता है. जटायु एक वल्चर होकर भी उनका प्योर डिवोटी बन गया. तो कुछ लोग कहते हैं ना सिर्फ ब्राह्मण को ही अधिकार है, सिर्फ ब्राह्मण हम ब्राह्मण हैं, हमारे ही पास अधिकार है और किसी के पास अधिकार नहीं है. जटायु तो कोई ब्राह्मण थे नहीं. इनफैक्ट एक आचार्य हुए कुरेश करके, उन्होंने एक प्रेयर लिखा है जहाँ पे वो राम का गुणगान कह रहे हैं, पर वो बोल रहे हैं कि मुझे आपकी लीला समझ में नहीं आती, आप ऐसा क्यों करते हैं. तो बोलते हैं कि आपने जटायु का उद्धार किया. अभी जटायु के पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं था उद्धार होने के लिए, क्योंकि वो तो एक मनुष्य योनि में था नहीं. क्योंकि अगर भगवत धाम जाना है या भगवान के धाम जाना है या मुक्ति पाना है, तो मुक्ति पाने की एक ही योनि है, वो मनुष्य योनि. बाकी 84 लाख जो रिमेनिंग 80 लाख योनि है, उसमें कोई मुक्त नहीं हो सकता. वो सब सफ़र करने के लिए है. सफ़र करो, अंग्रेजी वाला भी सफ़र और हिंदी वाला भी सफ़र सफ़र करते रहो. सफ़र करके सफ़र करते रहो, ऐसा है. तो क्या उन्होंने पहला कारण दिया कि वो मनुष्य योनि में नहीं था. दूसरा कारण उन्होंने दिया कि उसने तो कुछ योग साधना किया नहीं था, वल्चर था. क्या योगा करेगा, क्या प्राणायाम करेगा, क्या साधना करेगा. तो ना ही उसने मनुष्य योनि में था, ना ही उसने कोई योग साधना किया. और उन्होंने तीसरा कारण क्या दिया, और तीसरा कारण दिया कि अगर मरा तो किसके हाथ से, एक ब्राह्मण के हाथ से मारा गया. कौन मारा, रावण. रावण कौन था, ब्राह्मण था. भले राक्षस था लेकिन ब्राह्मण था, तो राक्षसी ब्राह्मण था. तो वो आचार्य कहते हैं कि मनुष्य योनि में तो नहीं था जटायु, और क्या नहीं था, कोई योग साधना तपस्या नहीं किया था, वल्चर था, क्या योग साधना करेगा. और तीसरा क्या कहते हैं, ब्राह्मण के द्वारा मारा गया. इन तीनों मतलब कोई ढंग से क्वालिफाइड नहीं है, और उसको आपने अपने भगवत धाम भेज दिया. आपको पता है कि ऐसे व्यक्ति को अपने भगवत धाम कैसे भेजना है. यू नो द वे टू सेंड योर डिवोटी टू भगवत धाम. और आपको ये नहीं पता कि सीता को लेकर कौन गया. So like that he is glorifying, but in a surprise way. That you know to send your devotee is not qualified to your abode from here directly, but you don't know where is Sita and you are searching for Sita. How surprising is this? So like that he writes many other things which we will discuss some other time. Glorifying Lord Ram's unparalleled what you call superhuman activities, at the same time showing surprise. But why did you do this? You know, you are Supreme Lord, you are superhuman, you are not a common person, and you proved it by your this act. But why did you do this? So there's a different mood of an acharya who is writing this and praying like this. Hare Krishna. So once again, after prasadam, when we leave this place, offer your prayers to Jatayu. And remember the love of Lord Ram for Jatayu by getting this Sarva Tirtha Kunda, Sarva Tirtha Jal, and the sacrifice and devotion of Jatayu. And we pray that may Lord Ram, may Jatayu inspire us, that in our core of our heart we also develop some similar devotion. Whether we are successful or unsuccessful in the service given to us, at least we sincerely try to serve. And that life is glorious life. Hare Krishna. Bhakta Jatayu ki
भगवान श्री रामचंद्र की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, आप सब की हरे कृष्णा।